हेलो फ्रेंड्स, इंटेल गुरुकुल यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी और एकदम मस्त होंगे, एकदम दुरुस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में कवर करेंगे हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक, जो हिंदी विराम चिन्ह चैप्टर से है। ठीक है, तो जो विराम चिन्ह का जो चैप्टर है, ये महत्व जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे यूपीएसआई हो गया। और जो है बहुत सारे जो यूपी स्टेट के खास करके, जहाँ भी जिन जिन भी एग्ज़ाम में हिंदी का पोर्शन होता है, उनमें जो है ग्रामर का, उसमें जो है विराम चिन्ह से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सभी जितने भी क्वेश्चन हैं, ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, उनको भी मतलब कलेक्ट किया गया है, और जो मुझे लग रहा था कि ये इनकी आने की संभावना है, जो छूटे हुए थे, तो उनको भी हमने इसमें ऐड किया है। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, टेस्ट को आपको पूरा लगाना है और सभी क्वेश्चन को अटेंड करना है। ठीक है, अच्छे से करते हुए चलना है। अगर आपको लोगों के वीडियो अच्छा लगता है और जो है इससे लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और जो है चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। लेकिन इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं जो विराम चिन्ह हैं उनके बारे में। ठीक है, उसकी डिटेल्स थोड़ी सी जान लेते हैं, फिर आगे हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों की एक बार रिवीजन हो जाए इसका, उसके बाद फिर आराम से इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं पहला नंबर कौन सा है, चिन्ह विराम चिन्ह है। ठीक है, तो विराम चिन्ह देखिए कैसा है, ये जो है विराम चिन्ह है, इसी के सामने देखिए विराम चिन्ह कैसा है, सीधा एक ऐसे लाइन खींचे। विराम चिन्ह का जो है प्रयोग, जो पूर्ण विराम होता है, इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये जो है एक खड़ी पाई होती है। साधारण भाषा में कहे तो वाक्य के समाप्त करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, अर्ध विराम है। अर्ध विराम देखेंगे कैसा है, अर्ध विराम जो है इसी तरीके से। ठीक है, इसमें से दिख रहा है एकदम प्रॉपर। अर्ध विराम का प्रयोग कैसा होता है, जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक या पूर्ण विराम से कम समय ठहरते हैं, मतलब रुकते हैं, वहाँ पे हम अर्ध विराम का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर अगला चिन्ह देखते हैं क्या है, अगला चिन्ह है अल्प विराम। अल्प विराम हम देखेंगे कैसा है, ये वाला। ठीक है, ये अल्प विराम है। अल्प विराम का हम देखते हैं उपयोग क्या है, अल्प विराम का देखते हैं, ये मतलब जैसे अल्प विराम का अर्थ है थोड़ा, या और मतलब विराम का अर्थ है मतलब रुकना। ठीक है, जैसे वाक्य में जैसे ठहरना होता है थोड़ी देर के लिए या रुकना होता है, वहाँ पे हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे हम एक वाक्य विषय बोल के देखते हैं, जैसे राम श्याम और घनश्याम खेल रहे हैं। जैसे हम राम बोला, थोड़ा सा रुका, राम, फिर बोल रहे हैं घनश्याम, और घनश्याम खेल रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है जहाँ पे हमें थोड़ा सा ठहरना होता है, वहाँ पे हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं विराम चिन्ह क्या है, उद्धरण चिन्ह। कौन सा है, उद्धरण चिन्ह देखते हैं कैसा है, ये वाला। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह का देखते हैं उपयोग क्या है, तो उद्धरण चिन्ह का उपयोग जो है, इसमें पैसे, ये जो इसमें दो बार लिख गया है उद्धरण चिन्ह, ये दोनों एक ही रहेगा, नीचे भी लिखा हुआ है, ऊपर भी लिखा हुआ है। लेकिन उद्धरण चिन्ह का हम देखते हैं उपयोग कहाँ पे किया जाता है, किसी के द्वारा कहे गए कथन को ज्यों के त्यों लिखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह को ही हम क्या कहते हैं, अवतरण चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, फिर अगला कौन सा चिन्ह है, अगला चिन्ह क्या है, निर्देशक चिन्ह। कौन सा है, निर्देशक चिन्ह। ठीक है, तो निर्देशक चिन्ह का हम उपयोग देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले चिन्ह देख लीजिए, ये कैसा रहेगा, निर्देशक चिन्ह एक सीधी एक से एक लाइन होती है। ठीक है, इसका उपयोग करते हैं जैसे निर्देशक चिन्ह का उपयोग जो है किसी को निर्देश देने के लिए कहा जाता है, या जैसे कोई एक वाक्य होता है, उसको जैसे ज्यों का त्यों ही ऐसे रहने दिया जाता है, उसको हम वहाँ पे हम निर्देशक का चिन्ह लगाते हैं। जैसे एक वाक्य हम बोल के देखते हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, जैसे ये वर्ड ख़त्म होता है, उसके आगे ही ऐसे एक छोटी सी लाइन ऐसे खींची जाती है एकदम सीधी। ठीक है, कैसे, ऐसे। ठीक है, उसके बाद क्या कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। फिर जो ये वर्ड लिखा जाएगा ऐसे डबल इन्वर्टेड कामों में करके ऐसे लिखे जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे इसको बोलते हैं सुभाष चंद्र बोस ने कहा, एक छोटी सी लाइन आगे लाइन लगी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, निर्देशक चिन्ह कहते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है,
विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह देख लेते हैं कैसा है, ये वाला, ठीक है, ये विवरण चिन्ह हो गया, ठीक है। तो विवरण चिन्ह का मतलब देखते हैं उसमें क्या रहता है, इसकी क्या खासियत होती है। तो विवरण चिन्ह जो होता है, इसका प्रयोग जैसे वाक्यांश में जानकारी देना या सूचना देना या निर्देश आदि को दर्शाने के लिए हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला कौन सा चिन्ह है, उपविराम। कौन सा है, उपविराम, ये वाला, ठीक है। तो उपविराम का प्रयोग देखते हैं क्या होता है, जैसे मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताने के लिए या किसी को मतलब किसी कथन को अलग दिखाने के लिए, स्पेशल करने के लिए उस वहाँ पे जो है हम उपविराम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर अगला देखते हैं कौन सा चिन्ह है, विस्मय बोधक। कौन सा है, विस्मय बोधक। विस्मय बोधक का प्रयोग देखते हैं, इसको हम क्यों करते हैं। इसका प्रयोग जो है जैसे मनोविकार सूचक, जैसे डर हो गया या बहुत खुशी हो गई या जैसे विस्मय हो गया, घृणा हो गया, आश्चर्य हो गया, ऐसे वाक्यों को मतलब जब दर्शाते हैं उनके अंत में जो है विस्मय बोधक का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। तो उदाहरण चिन्ह को हमने पहले ऊपर देख लिया था, तभी जो 2 बार लिखा हुआ था। अब देखते हैं लास्ट में क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। कौन सा है, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह के बारे में लगभग सभी को पता है, जैसे कोई प्रश्न किया जाता है तो उसके वाक्य के अंत में जो है हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हमने जितने भी मतलब महत्वपूर्ण विराम चिन्ह थे उसका हमने मतलब डिटेल में इसको जान लिया है कि इसका प्रयोग कहाँ पे और किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। इस वजह से मतलब इस तरीके से आप लोगों का रिवीजन भी हो गया होगा। और उसके बाद फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है अर्धविराम का चिन्ह कौन सा माना जाता है। अभी हमने इसके बारे में देखा था। तो अर्धविराम का चिन्ह कैसा होता है, तो ये इस तरीके से होता है, ऑप्शन नंबर बी में जैसा है, ठीक है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, विराम चिन्ह प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन से वाक्य सही नहीं है। आपको बताना है कि जो ऐसे जो विराम चिन्ह लगते हैं उनकी दृष्टि से मतलब इसमें से कौन सा वाक्य सही नहीं है। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है, पहला वाक्य देखते हैं क्या है, वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, ठीक है। तो ये तो पहले ही पता चल गया कि ये पहला ही जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल गलत है, इस तरीके से नहीं लिखा जाता है। इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बाकी सही है, जैसे वह सुनो सुनो वह गा रही है, नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है, ये सारी चीज़ें जो हैं सही हैं। ये जो पहला वाक्य है यही जो है सही नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, जो हंस पद विराम चिन्ह होता है उसका प्रयोग क्या होता है, ठीक है। तो हंस पद जो विराम चिन्ह होता है वो उसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो उसका प्रयोग जो है लिखने में अक्षर छूट जाने पर संकेत देने के लिए हंस पद का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लेन देन विरह मिलन जड़ चेतन आदि शब्दों के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जैसे लेन देन हो गया, जैसे दो शब्द लिखा जाए उसके बीच में एक ऐसे चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है फ्रेंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते क्या है, दो विपरीत शब्दों के बीच में कौन सा विराम चिन्ह लगता है, दो विपरीत शब्दों के बीच में कौन सा विराम चिन्ह लगता है। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या लगेगा, योजक चिन्ह लगेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, सामाजिक पदों पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है, जो सामाजिक पदों और पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा चिन्ह उपयोग किया जाता है, योजक चिन्ह, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किस चीज़ का किया जाता है? विवरण चिन्ह का। किसका? विवरण का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी अक्षर या शब्द के विशेष बल किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जैसे कोई अक्षर है या विशेष शब्द है, उस पर ज़्यादा बल देने के लिए उसमें जो है कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इकहारा उद्धरण चिन्ह। ठीक है, इकहारा उद्धरण चिन्ह। इसका कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? ये तो बहुत ईजी है, लगभग सभी को पता होगा। इनमें से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा चिन्ह लगेगा? फ्रेंड्स, आपको बताना है कि माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य में कौन सा चिन्ह लगेगा? तो इनमें कौन सा चिन्ह लगेगा? तो योजक चिन्ह। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, योजक चिन्ह। ठीक है, जो बीच में ऐसे एक लाइन खींची हुई है, ऐसे माता और पिता के बीच में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है। उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की त्रुटि है? तो इसमें से बताना है कि ये जो वार्तालाप जो इसमें लिखा हुआ है, उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है, उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की त्रुटि है? इसमें आपको त्रुटि बतानी है, तो इसमें किस विराम चिन्ह की त्रुटि है? तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। किसका? ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह में पहचानिए। इस चिन्ह को आपको पहचानना है कौन सा है। मुझे बाहर जाना है, इसमें जो ये चिन्ह लगा हुआ है, ये कौन सा चिन्ह है? ठीक है, इसमें कौन सा है ये इसको क्या बोलते हैं? पूर्ण विराम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, पूर्ण विराम इसको कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है। किसी पद उपवाक याद की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? किसी पद या उपवाक याद में विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? अधोरेखा चिन्ह कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है। संज्ञा द्विरिक्त हो तो उसके बीच में कौन सा चिन्ह लगता है? संज्ञा द्विरिक्त हो तो उसके बीच में कौन सा चिन्ह लगता है? तो उसके बीच में कौन सा चिन्ह लगता है? योजक चिन्ह लगता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? फ्रेंड्स, आपको बताना है इनमें से निर्देशक चिन्ह कौन सा है। तो निर्देशक चिन्ह कौन सा है? ये है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, निर्देशक चिन्ह। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है। अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? फ्रेंड्स, आपको बताना है इनमें से अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है। तो अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? ये वाला ऑप्शन नंबर सी, जो ऑप्शन नंबर सी में है, यही जो है अल्प विराम है। ठीक है, इसका कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, माफ कीजिएगा, बी नहीं सी। ठीक है, अल्प विराम इसी को कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है। निम्न चिन्हों में से पूर्ण विराम चिन्ह पहचानिए। फिर आपको इसमें से पहचानना है कौन सा पूर्ण विराम है। ये तो मोस्ट ऑफ सभी को पता ही होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण विराम। क्या क्या बोलते हैं इसको? इसी को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यह एक जो है चिन्ह दिया हुआ है सबसे पहले। ठीक है, वाक्य शुरू होने से पहले रेखांकित चिन्ह में कौन सा है, इसमें बताना है इसमें से कौन सा चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है ये? तो ये लोप सूचक चिन्ह है। इसको क्या बोलते हैं? कौन सा चिन्ह? लोप सूचक चिन्ह। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दो समानार्थी शब्दों को पुनरुक्ति
दो समानार्थों शब्दों की पुनरावृत्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? फ्रेंड्स, आपको बताना है इनमें से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। इनमें से विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है कौन सा? उपदेशक। ये कोई विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। फ्रेंड्स, आपको बताना है जो हंस पद विराम चिन्ह होता है उसका प्रयोग किस लिए होता है? तो उसका प्रयोग होता है लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? ये जो चिन्ह दिया हुआ है ये वाला किस विराम चिन्ह का द्योतक है? आपको बताना है कि ये किस विराम चिन्ह का द्योतक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये कोष्टक चिन्ह का द्योतक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या? कोष्टक चिन्ह। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, आगे देखिए एक चिन्ह दिया हुआ है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का प्रयुक्त होता है। ये कौन से विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है? तो ये जो है तुल्यता, मतलब तुलना की जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तुल्यता सूचक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या? तुल्यता सूचक। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है महत्वपूर्ण कथन को उद्धृत करने में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? महत्वपूर्ण कथन को उद्धृत करने में किन विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? दोहरा उदाहरण के लिए। ठीक है, किस लिए? दोहरा उदाहरण के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है पढ़ने में ठहरने के लिए जिन कौन का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? अनुसार का चिन्ह है। अनुसार का चिन्ह आपको बताना है कि अनुसार का चिन्ह कैसा होता है। तो अनुसार का चिन्ह कैसा होता है? स्वर के ऊपर एक बिंदी होती है। इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्वर के ऊपर एक बिंदी होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? काजल डॉट 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 कहिए क्या हाल है, वाक्य में विराम चिन्ह है। आपको बताना है ये जो विराम चिन्ह लगा हुआ है ऐसे बिंदी बिंदी सा, ये जो है ये कौन सा विराम चिन्ह है? तो इस विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? निर्देशक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्देशक चिन्ह। इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? वाक्य को समाप्त करने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वाक्य को समाप्त करने के लिए जिस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण विराम कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले विचार के तार टूट जाएं वहाँ किस प्रकार के विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप से विचार ले या तार टूट जाए वहाँ किस प्रकार के विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ किस प्रकार के विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? पूर्ण विराम का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? मनोविकार सूचक शब्दों में वाक्यांशों तथा वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अल्प विराम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा अल्प विराम। ठीक है फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा विराम चिन्ह है जो अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया है, जो वो हिंदी का ही है। तो ये कौन सा विराम चिन्ह है? पूर्ण विराम। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। ठीक है, ये अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। बाकी अदर जितने भी विराम चिन्ह हैं वो लगभग जो है ये सभी अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं जो हिंदी भाषा में भी उपयोग होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है?
आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह है। जो आना जाना शब्द लिखा हुआ है, इनमें से आपको बताना है कौन सा विराम चिन्ह है। ठीक है, इनमें से कौन सा विराम चिन्ह है? तो यह एक जो है योजक चिन्ह है। कौन सा है? योजक चिन्ह, ऑप्शन नंबर ए। इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। योजक चिन्ह जो है बीच में ऐसे लगा हुआ है, ऐसे छोटी सी लाइन आना और जाना के बीच में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? समानाधिकरण शब्द के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अल्प विराम। उसको, उस चिन्ह को क्या कहते हैं? अल्प विराम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अरे तू आ गई, इसमें अरे के बाद कौन सा चिन्ह प्रयोग हुआ है? ये जो एक अरे है, इसके बाद एक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इस चिन्ह का क्या कहते हैं, यही पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। अरे तू आ गई, इनमें अरे के बाद किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है? ठीक है, इनमें कौन से चिन्ह का प्रयोग किया गया है? इसमें विस्मय बोधक। ठीक है, किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा शब्द योजक चिन्ह युक्त है? आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द योजक चिन्ह युक्त है। तो कौन सा चिन्ह है? माता पिता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हमने इस सीरीज की जो विराम चिन्ह का जो चैप्टर था, इसमें जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, जितने भी ज़रूरी क्वेश्चन थे, उनको हमने लिया हुआ था। और जो मुझे लग रहा था कि सभी मतलब बहुत सारी बुक में से देखा और जो पिछले एग्जाम में पूछे गए थे क्वेश्चन उनको लिया है। कोशिश की है कि सभी जितने भी क्वेश्चन हो सके सब अटेंड हो सके, उनको लेने की कोशिश की थी। ठीक है फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो, ये टेस्ट सीरीज आपको ऐसा हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आज के लिए बस थैंक यू सो मच।